ये नई पहल अच्छी है। नई पहल जो की गई है जवाहर बाल मंच की, उसमें छात्रों को भी नई पीढ़ी को अवसर मिलेगा। जो संविधान की मूल भावना है उसके अनुरूप देश को समझने की बात भी आएगी। और कांग्रेस की जो विचारधारा है, उसकी नीति हैं, उसके कार्यक्रम हैं, उसके सिद्धांत कांग्रेस के बचपन से ही इनको जानकारी प्राप्त होगी। और तो और जो इन्होंने अपना एजेंडा बनाया है वो बहुत ही शानदार है। हर क्षेत्र को इन्होंने कोशिश की है छूने की। समाज को भी वृद्धाश्रम जाना है, मातृमा जाना है, सेवा करने से सेवा करनी है। जो गांधी जी के जो रचनात्मक काम थे उस पर तवज्जो देनी है। कोई क्षेत्र छोड़ा ही नहीं, पर्यावरण को नहीं छोड़ा है। तो बच्चों में अगर संस्कार अभी से ही ये डेवलप होंगे तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर एक नई पीढ़ी डेवलप होगी। तो आने वाले कल के जो है इनमें लीडरशिप की क्वालिटी पैदा होगी। और वो लीडरशिप ऐसी होगी जो विचारधारा के आधार पर होगी, जो इतिहास को याद रखेंगे अगली पीढ़ियों के लिए। जो त्याग बलिदान हुए हैं फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, उनको लोग अब बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है उनको याद दिलाना बच्चों को कि देश में कैसे फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, कैसे कैसे लोग फांसी के फंदे में चढ़े, गोलियां खाई अंग्रेजों राज में, जेलों में बंद रहे। पंडित नेहरू 9 साल बंद रहे होंगे, ज्यादा रहे होंगे। गांधी जेल गए। उस वक्त में जो पीढ़ियां थी उनके जो त्याग बलिदान की कहानी भी जब इनके सामने आएगी तो एक संकल्प करेंगे भी हमें भी देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। त्याग के लिए, बलिदान के लिए, कुर्बानी के लिए ये भावना हर देशवासी में फैल जाए, उसकी अपना बहुत बड़ा महत्व है। तो ये जो ये प्रयोग किया गया, मैं समझता हूँ इसका थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसा नहीं कि आज किया और कल सब परिणाम आ गए, वो तो नहीं होगा। पर धीरे धीरे ये जब पूरे कंट्री में अभी 20 जिलों में, 20 राज्यों में ये फैला है, धीरे धीरे हर राज्य में फैलेगा, जिले में फैलेगा। तो एक भावना पैदा होगी बच्चों में। बहुत अच्छा प्रयोग किया गया। मैं तो बहुत इसको वेलकम करता हूँ। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। ये तो हाईकमान की तरफ से आपके बारे में कमेंट आएंगे क्या स्थिति बनी, क्यों निर्णय किया, ये मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन आज धनखड़ जी भी दिखाई दिए शपथ ग्रहण में, जो इतने दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे। ये तो आप मुझे खबर दे रहे हो। ये खबर आप दे रहे हो कि धनखड़ साहब भी प्रकट हो गए हैं। अभी तो प्रकट नहीं हुए थे, वो ढूंढ रहे थे हम सब उनको। हम तो इंतजार कर रहे हैं राजस्थान वाले उनका, क्योंकि राजस्थान रहने वाले हैं। हमारे तो व्यक्तिगत भी अच्छे संबंध रहे उनसे। तो अब आपने जो मुझे खुशखबरी दी है तो मैं मालूम करता हूँ कि वो कब मिलेंगे, क्या होगा, कहाँ मिलेंगे, यहाँ आएंगे, हमें जाना पड़ेगा। वो आज आपकी खबर के बाद में मैं कुछ कह सकूंगा। आप कहते हैं कि मोदी जी फॉर्मेलिटी करे। देखो 4 घंटे के लिए जाके आ रहे हैं। मोदी जी को बहुत पहले जाना चाहिए था। मैंने तो मांग भी करी थी। मैंने गृह मंत्री जी को कहा अभी 2 महीने पहले कि आप समझा क्यों नहीं पा रहे उनको, आप गृह मंत्री हो। मणिपुर जाने का क्या महत्व है, पीएम जाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। वहाँ की जनता समझती भी पीएम हमारी तरफ ध्यान दे रहे हैं और हमारी समस्याओं से वाकिफ है। उसी ढंग से भी वहाँ के लोग भी बिहेव करते हैं। तो आज जो स्थिति बनी मणिपुर में, हो सकता है पीएम पहले जाते तो हो सकता है उनमें जल्दी शांति पैदा हो जाती। क्योंकि पीएम होते हैं, वो जाएंगे तो लोग कहेंगे भाई पीएम खुद आ गए, इनको हमारी समस्या, हमारी जो भावना है उनसे सीधा उनको अवसर मिलेगा समझने का। ये सब छोड़िए माता जी पिताजी का, सब लोग हर माता का सम्मान करते हैं। राहुल गांधी भी सम्मान करते हैं मोदी जी की माँ का। कौन सम्मान नहीं करेगा? हर माँ का सम्मान इस देश के अंदर है, चाहे किसी की माँ हो, पक्ष की हो, विपक्ष की हो। क्या माँ तो माँ ही होती है। माँ का कोई विकल्प है क्या दुनिया के अंदर? उसके ऊपर इस प्रकार की बहस होने मैं समझता हूँ उचित तो नहीं है।